नमस्कार। आज के समाचार में आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली का न्यूज़, एक भयंकर आग लग गई एक स्थानीय रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ईस्ट दिल्ली में। वहाँ विवेक विहार करके एक बिल्डिंग में आग लगी थी इस संडे को, और वहाँ 9 लोग और 3 फैमिली का बहुत जोर से बुरी तरह जख्मी हो गए, झुलस गए। और ये बहुत सारे घटना हो चुकी है अभी दिल्ली में इस तरह से आग जलने का। और हम लोग का एमपी एलजी को पूछ रही है कि क्यों पालम फायर, जो भयंकर फायर हुआ था, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, डीएम रिपोर्ट नहीं आया है। अभी इतना देरी क्यों? 45 डेज हो गया, फिर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 18 मार्च को ये पालम में फायर हुआ था, आग जली थी, लेकिन अभी तक डीएम इंक्वायरी का रिपोर्ट तक नहीं आया। तो इस तरह हम करेंगे तो बाकी सब जो आग का घटनाएं होते हैं वो बढ़ता ही जाएगा। कोई हम कॉशन या प्रिकॉशन करने का सोच भी नहीं सकते हैं अगर हमें जो पहले फायर क्यों हुआ उसका जांच ना हो जाए। इस तरह से 9 लोग का जान चली गई और कुछ भी नहीं हो रहा है सीएम और एलजी के द्वारा। पब्लिक का सुरक्षा एकदम पहले होना चाहिए सीएम और एलजी के लिए, ना कि रील बनाना। और दूसरा, ये जो न्यूज़ दैट मैटर्स, आवश्यक समाचार, ये यहाँ यूपी और सब जगह में स्मार्ट मीटर्स लगाया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाने से सबका बिल ज्यादा आ रहा है। तो इसके वजह से लोग में आक्रोश हो गया है। सब लोग अपना अपना स्मार्ट मीटर्स को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। एकदम लोग सड़कों पे आ गए हैं, लेकिन पुलिस उनको ही मार रही है, पीट रही है, लेकिन इसका कोई उसका कोई निवारण नहीं कर रही है। एक सीआर पाटिल है, जो उनके घर में बहुत बड़ा मीटिंग का चित्र आया है, पिक्चर्स। वो उनका घर देख के यही बोल सकते हैं कि ये शीश महल इसी को कहेंगे। ये जो यूनियन मिनिस्टर है सीआर पाटिल, उसको पुलिस हेड कांस्टेबल थे पहले, वहां से सस्पेंड किए गए क्योंकि उन्होंने एक शराब का विक्रेती की। और इसके लिए जो गुजरात पुलिस ने उसको डिसमिस किया। और इसके बाद ये जो गुजरात में है वो 60 साल तक गुजरात में शराब बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन ये खुद पुलिस होके इसका धंधा चलाते थे। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और तब से वो प्रेसिडेंट बन गए हैं डायमंड कोऑपरेटिव बैंक का। जेल में चले गए थे क्योंकि उन्होंने 600 करोड़ बैंक में घपला किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दिया कि आप 300 करोड़ दे तभी आपको बेल मिलेगा 6 महीने में, लेकिन उन्होंने वो 300 करोड़ नहीं दिया, सो वापस उनको जेल भेजा गया। और फिर उन्होंने बाद में 300 करोड़ दिया और 3 साल का जेल में रहे। और बीजेपी एमपी बन गए 2019 को।
और बीजेपी गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट बन गए और 2024 से ये कैबिनेट मिनिस्टर में है। तो ऐसे चलता है इनका धंधा। एलपीजी सिलेंडर का 5 केजी फ्री देने का बोल रहे थे, छोटू सिलेंडर का, वो अभी 261 रुपीज ज्यादा हो गया पहले मई से। तो ये जो फ्री मिल रहा है अभी आपको इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सिर्फ 10 केजी का सिलेंडर के लिए। और 14.2 केजी का एलपीजी का सिलेंडर को कोई बदलाव नहीं किया गया। पूरा ग्लोबल एनर्जी में 19 केजी कमर्शियल सिलेंडर उसका 993 का रुपीस में बढ़ोतरी की गई है। ये रेस्टोरेंट और जो नीचे रास्ते में धंधा करते हैं वो यूज करते हैं, उनको अभी 3000 से ऊपर उसका दाम देना पड़ेगा। तो ये है आज का समाचार। अभी जाते हैं दर्शन जी को अन्य समाचार के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच केसरी जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। नमस्कार साथियों, मैं दर्शन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का AKN टीवी इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी और पंजाब से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। आज टांडा से गुजरते समय लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के काफिले को हाथ देकर रोकने का इशारा किया। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने तुरंत काफिला रुकवाया और वाहन से उतरकर लोगों से मुलाकात की। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछली सरकारों के दौरान आम जनता को मुख्यमंत्री तक पहुंचने का अवसर तक भी नहीं मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान को लोगों से सीधे जुड़ने वाला नेता माना जा रहा है, जो समय समय पर जनता से मिलकर उनकी बात सुनते हैं। पूर्वांचली समाज के समर्थन में आपका प्रदर्शन, अन्याय के खिलाफ बुलंद हुई आवाज सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वांचली समाज के खिलाफ अपराध और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की चुप्पी से दोषों के हौसले बुलंद होते हैं और पूर्वांचली समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पूर्वांचली प्रकोष्ठ ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्वांचली समाज की सुरक्षा, सम्मान और न्याय की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि पूर्वांचली समाज के सम्मान और अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर विधायक महराज मलिक जी की रिहाई पर उमड़ा जन सैलाब। संजय सिंह जी ने कहा है, न डरे हैं न झुके हैं। संजय सिंह जी ने महराज मलिक को जेल से रिहाई पर उमड़े जन समर्थन को जनता के विश्वास की ताकत बताया है। उन्होंने कहा है कि एक सच्चे और लोकप्रिय नेता को झूठे केस में 8 महीने जेल में रखा गया, लेकिन महराज मलिक जी न डरे हैं न झुके हैं और आज भी जनता के मुद्दों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। संजय सिंह जी ने कहा कि सत्ता के दबाव, जांच एजेंसियों और पुलिस के जरिए आवाज दबाने की कोशिशें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, लेकिन जो नेता जनता के लिए संघर्ष करता है उसे जनता का प्यार और समर्थन मिलता है। उन्होंने महराज मलिक जी के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि जो सीबीआई, ईडी और पुलिस से डर गया वो समझो मर गया। यह लड़ाई सच, साहस और जनता के अधिकारों की आवाज है जो लगातार बुलंद होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान आज मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली के गांव सनेता में लोगों के बीच पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए 40 लाख की राशि जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मिले जनता के अपार स्नेह और समर्थन के लिए सभी का दिल से धन्यवाद भी किया। मान सरकार ने टेलों तक पानी पहुंचाकर किसानों से किया गया वादा पूरा किया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों की खुशहाली के लिए यह कदम सरकार की किसान हितैषी नीति और सच्ची
नीयत का प्रमाण माना जा रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि भाजपा सरकार का चेहरा अब पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 993 की बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर और अधिक बोझ डाल दिया है। पंजाब के सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सम्मान की पहल की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर दिन लगभग 1100 श्रद्धालुओं को पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए 95 एसी बसों की व्यवस्था की गई है और लगभग 900 वॉलंटियर्स श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात किए गए हैं, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रूप से पूरी हो सके। 10 लाख के स्वास्थ्य कार्ड से किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस भी अब मुफ्त किया जाएगा। मान सरकार ने किडनी मरीजों को इलाज के खर्च की चिंता से राहत देते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 1 लाख से अधिक मुफ्त और कैशलेस डायलिसिस किए जा चुके हैं, जिन पर सरकार द्वारा लगभग 16.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह पहल सेहत कार्ड के तहत लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। स्वास्थ्य कार्ड पंजाबियों के लिए एक बड़ा सहारा बनता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत अब तक 2.77 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। इसके अंतर्गत लगभग 465 करोड़ का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा पिछली सरकारों पिछले 4 महीनों में 4,600 से अधिक मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गांव घोगरा, होशियारपुर और क्षेत्र के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि 25 लाख रुपए की ग्रांट से गांव घोगरा में सामुदायिक भवन, कम्युनिटी हॉल की मांग पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब अगले सप्ताह तक दसवा क्षेत्र के एक विशेष रूप से अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग सीधे लोगों की सुविधाओं के लिए कर रही है और आगे भी विकास कार्यों को इसी तरीके से गति दी जाएगी। इस जनसभा में आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने लोगों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारें पिछले 75 वर्षों से चली आ रही जटिल समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। साथ ही शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियां सीखने के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। भगवंत मान जी ने कहा है, यदि महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकता, तो राज्य और देश भी कैसे चल सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और उस पर नजर रखने का आह्वान किया है। उन्होंने माता धियो सम्मान योजना के तहत पंजीकरण कराने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि फॉर्म देरी से भरे गए जाए, तब भी लाभार्थी को खाते में पूरी राशि भेजी जाएगी। गांव घोगरा में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की जनसभा रैली के रूप में बदल गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री मान ने इसके दौरान अपने विचार साझा किए और कहा कि वे पंजाब की बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। भगवंत मान जी ने कहा, आपके प्यार का कोई मूल्य नहीं है। आयोजित जनसभा के दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का सम्मान किया। इस मौके पर संगत ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लोगों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। पंजाब में नशे के पूर्ण उन्मूलन और गैंगस्टरवाद के खात्मे के लिए मान सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस को आधुनिक और हाईटेक बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल एजेंसी की मदद से अब पुलिस की नजर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर बनी रहेगी। प्रशासन का दावा है कि इस तकनीकी अपग्रेड से अपराध पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मान सरकार की शिक्षा क्रांति के तहत
सरकारी स्कूल के विद्यार्थी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2025 टू 2026 में पंजाब के 2210 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इन छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक चारों वर्षों के लिए प्रति वर्ष 12,000 की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। यह उपलब्धि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। मान सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना अब तक एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 42 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन कार्डों के माध्यम से 2.77 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। गैंगस्टरों पर बड़ी कार्यवाही। राज्य के स्तरीय अभियान के 102वें दिन पूरे पंजाब में 472 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 241 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रतिबंधित जानवरों की तस्करी के खिलाफ मान सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। लुधियाना के छापेमारी के दौरान कछुए, सांप, तोते और उल्लू जैसे प्रतिबंधित जानवर बरामद किए गए हैं। मान सरकार ने पंजाब पुलिस को आधुनिक तकनीकी से लैस एक नया और उन्नत उपकरण उपलब्ध कराया है। इस पहल के तहत पंजाब पुलिस को हाईटेक AIV तकनीक से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह जी ने बताया, इस योजना में अब तक 465 करोड़ से अधिक को मुफ्त इलाज प्रदान किया जा चुका है। मान सरकार में आधुनिक और अमानवीय और सुरक्षित जेल व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पंजाब सरकार ने वर्ष 1894 के पुराने जेल कानूनों को बदलने के लिए नया जेल विधेयक पेश किया है, जिसमें 21वीं सदी के अनुरूप सुधार शामिल किए जाएंगे। मान सरकार ने युवाओं को नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पंजाब में मान सरकार के तहत GST संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वर्षों से खजाना खाली होने के दावे अब सही साबित नहीं होते, क्योंकि अप्रैल में पंजाब का अब तक का सबसे अधिक 2,987 करोड़ GST संग्रह दर्ज किया है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। आप जुड़े रहिए AKN TV इंडिया के साथ। नमस्कार।